आप देखना शुरू कर चुके हैं झाझा डिजिटल न्यूज। देखिए इस वक्त हम आए हुए हैं मोदी जी का, जेपी नड्डा का जनसभा हुआ और जेपी जी का जो है यहाँ पे आम सभा हुआ, मगर यहाँ के युवा जो है, यहाँ के युवा और बीजेपी कार्यकर्ता दोनों भी हैं, आपस में ऐसे भिड़ रहे हैं जैसे लगता है जानी दुश्मन है। सर इधर आइए सर, क्या नाम हुआ सर आप? अमरेश कुमार। अच्छा एक बात बताइए, 10 साल में बेरोजगारी बढ़ा है कि रोजगार लोग कर रहे हैं? जनसंख्या कितना बढ़ा है? जनसंख्या कितना बढ़ा है? जब जनसंख्या बढ़ेगा देश का तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, समस्याएं भी होगी, ठीक है ना। और वैसा कोई बात नहीं करो, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आबादी के अनुसार ही समस्या होता है और देश में रोजगार का भी कमी नहीं है। केवल वही बेरोजगार है जो कुछ करना नहीं चाहता है, ठीक है ना। केवल सरकारी नौकरी को अगर हम रोजगार समझ लिए हैं तो हमारा मानसिकता खराब है, ठीक है ना। कुछ नहीं बेचा जा रहा, कौन खरीदा, किसने बेचा? ये देख सकते हैं, एक मिनट, क्या लोकसभा संसदीय क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। देखिए सर, एक मिनट सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने भाषण में बोल रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री कर देंगे और जेपी नड्डा जी बोले कि पूरे जीरो कर देंगे, क्या लगता है आपको? जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, देश को बांटने का समर्थन करते हैं, सेना के शहीद होने पर लड्डू और मिठाई ढोला बजाते हैं, जो उनके समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग बेरोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगार वही है जो अपने सक्षम के अनुसार काम करना नहीं चाहते हैं। दुनिया के किसी संसार के किसी भी कोने में, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी आप चले जाइए, वहाँ के जनसंख्या के अनुसार 5% ही सरकारी नौकरी का प्रावधान। चलिए एक सवाल हमारा, क्या अग्निवीर जिस तरीके से निकाला गया युवाओं के लिए, अग्निवीर जिस तरीके से निकाला गया है 4 साल के लिए, तो क्या सही है गलत है? एक मिनट, सबसे पहले कन्फ्यूजन जो हम दूर करते हैं पहले इसका, अग्निवीर योजना क्या है पहले समझ लीजिए। अग्निवीर योजना में 4 साल अगर यदि आप सेवा देते हैं, युवा लोगों को घर है, अग्निवीर योजना में यदि आप 4 साल सेवा देते हैं, उसके बाद आपके टैलेंट के अनुसार, आपके प्रतिभा के अनुसार 25% का परमानेंट बहाली हो जाता है, ठीक है ना। जो 75% है उसके बारे में जानकारी लीजिए पहले से योजना के बारे में, ठीक है ना। गलत आप लोग अफवाह में है। वो जब 75% यदि उसमें परमानेंट नहीं हो पाते हैं, उस समय तक उनको करीब 20 लाख रुपया उनको मिल जाता है, ठीक है ना, जिससे वो अपना रोजगार भी कर सकते हैं। दूसरी बात, उनको बहुत सारे जगह पे, सरकारी हो प्राइवेट हो, उनको बहुत सारे जगह पर अवसर मिलता है, उनको प्राथमिकता दिया जाता है, तो उनका भविष्य अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। लेकिन उसके बारे में विपक्ष के लोगों ने तरह तरह का भ्रम फैला दिया है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए यही बोल रहे हैं अग्निवीर पे, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उन्होंने तो पहले सुन तो लीजिए पहले। पत्रकार महोदय ये बोल रहे थे अभी कि देश में जो होता है रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, तो ये सरकारी नौकरी की बात हमने नहीं कहा था, ये वही माननीय प्रधानमंत्री है जो 2014 में सुनिए ये देख सकते हैं आपस में ऐसे लड़ रहे हैं। रोजगार कहाँ मिला है? रोजगार कहाँ मिला है? रोजगार नहीं मिला। रोजगार में प्रत्येक वर्ष रोजगार है का? एक वर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे। कुर्सी पर बैठकर अपनी रोटी तोड़े, कुर्सी पर बैठ के नीचे से हम घूस ले, ये रोजगार उसको कहता है। रोजगार उसको कहते हैं रोजगार। ये देखिए भी यहाँ जो टेंट लगाए हैं, जो मेहनत किया है, उसको भी रोजगार मिला है। सड़कें बन रही है, उसमें भी मजदूर लोग खट रहे हैं, उसमें भी रोजगार मिल रहा है। अच्छा कुर्सी तो यूपीएससी तो इतर क्या है, जैसा उन्हें कुर्सी टूट रहा है, जैसा अमित शाह का बेटा जैसा कौन क्वालिफिकेशन पास करके बीसीसीआई का सेक्रेटरी अध्यक्ष बन गए, सचिव बन गए हैं। मोदी जी काम छोटा नहीं होता है और खराब नहीं होता है। यदि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेरोजगार रहने से अच्छा है कि आप पकौड़ा बेच लीजिए, तो वो भी कई काम है और पढ़ाई भी कीजिए। थोड़ा बोले कि नौकरी को छोड़ दीजिए, केवल पकौड़ा बेचिए। रोजगार है, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, रोजगार है। युवा को सुनिए, युवा से
सबसे बड़ा बिहार में बात है कि गरीबों को जो कर्मचारी जा के घर घर में बक्सा लेके और रसीद काटने की काम करता था, आवाज है जो गरीब आदमी पैसा लेकर जाता है वहाँ पे तो उसका न म्यूटेशन होता है, पैसा पॉकेट में म्यूटेशन कागज धरा गया और उसका न म्यूटेशन होता है और न कोई कर्मचारी काम करता है। सर्वे करके नालंदा जिला को बर्बाद करके पूरी दंगा की मामला खड़ा कर दिया है। 17 साल में 17 महीना। अरे कुछ कुल पब्लिक तो भाग गया, कुल टोटल पब्लिक उठ के नड्डा जी के भाषण से बाहर भाग गया पगेलियम से। किसी को समझ नहीं। क्यों भाग गया कि नड्डा जी सोचते हैं नीतीश कुमार को ही बोले थे कि हमने पार्टी में नहीं रखेगा और बिहार में मेरा सरकार बनाने के लिए दावा करते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि बिहार में बीजेपी को सरकार बनेगा। ये देखिए